अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद सालिक है। मैंने जो MBBS किया है वो डॉ मेडिकल कॉलेज से किया है और मैंने FCPS किया है और इसके साथ मैंने SCE किया है UK से। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा वो है सोराइसिस। और सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि क्रोनिक बीमारी है, यानी कि इसकी कंट्रोल तो हम कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका एज सच कोई क्योर नहीं है कि कोई आपको डॉक्टर कह सके कि ये ट्रीटमेंट आप ले लेंगे तो इसका जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। जिस तरह एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ा कॉमन हैं और इनका भी आप जब तक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये आपको कंट्रोल के अंदर रहती हैं। जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो ये वापस आपको एग्रेवेट हो सकती हैं। तो इसी तरह सोराइसिस की बीमारी है। सोराइसिस भी कंट्रोलेबल तो है, लेकिन इसका एज सच कोई क्योर अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ है। और इसके बीमारी के मुतालिक मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपको सुर्ख कलर के प्लाक्स बनते हैं जिसमें स्केल्स आते हैं और ये आमतौर पे एक्सटेंसर्स जो आपके जॉइंट वाले एरिया होते हैं उन जगहों पर ये ज़्यादा आते हैं। ये किन किन जगहों पे मुतासिर कर सकती है ये सोराइसिस आपको आम तौर पे मैंने जिस तरह बताया एक्सटेंसर्स पे आती है। स्कैल्प यानी कि सर के ऊपर भी आपको ये बीमारी आ सकती है। इसी की वजह से आपके नाखून भी मुतासिर हो सकते हैं और ये बीमारी आपके जिस्म पे ट्रंक के ऊपर भी आ सकती है। इसी तरह ये कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसको सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। यही सोराइसिस आपके जॉइंट्स पे भी अफेक्ट कर सकती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका कंट्रोल है, तो हम कंट्रोल के लिहाज से देखते हैं कि पेशेंट का कितना बॉडी सरफेस एरिया मुतासिर है। अगर एरिया बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है तो हम कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ओरल फॉर्म में होती हैं, तो वो हम कुछ अरसे के लिए उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एरिया कम है तो फिर हम टॉपिकल कुछ मरहम होते हैं जिनको लगाया जाता है, जिससे ये जो आपकी सोराइसिस है कंट्रोल के अंदर आ जाती है। बेसिक केयर के एतबार से आपने इसको जितना लुब्रिकेट रखेंगे, जितना मॉइस्चराइज रखेंगे उतना बेहतर होता है और जितनी स्किन आपकी ड्राई होगी उतना ये मसला एग्रेवेट कर सकता है। बाकी इसमें सीजनल वेरिएशन आती है। कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को ये सर्दी के मौसम में क्योंकि स्किन ड्राई होती है मसला एग्रेवेट होता है और कुछ को गर्मी के मौसम में भी ये मसला एग्रेवेट हो जाता है। इसमें कुछ और वजूहात हो सकती हैं जिससे आपकी सोराइसिस एग्रेवेट हो, उससे जहनी स्ट्रेस की वजह से ये मसला बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, पेन किलर्स होते हैं, एनसेड्स, और इसके अलावा एक एंटी फंगल दवा होती है जिसको टर्बिनाफिन कहते हैं। कुछ मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं। इन दवाओं की वजह से आपकी सोराइसिस वर्सन हो सकती है। तो बेसिक केयर इसकी यही है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज रखें, गैर ज़रूरी दवाओं से आप इज्तनाब करें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो आपको आपकी सीवियरिटी के हिसाब से आपका इलाज स्टार्ट कर सके।